पटना हाई कोर्ट, जिसका इतिहास अपने आप में जानदार और शानदार रहा है। 1913 में जब इसका पहला फाउंडिंग स्टोन लगाया गया था, आप में से कई बच्चे बोलेंगे सर 1913 में फाउंडिंग स्टोन। जी हाँ दोस्तों, पहली पत्थर या पहला ईंट जो लगा था 1913 में लगा था हार्डिंग के द्वारा। उसके बाद इसके स्थापना से लेकर के आज तक इसने अनेकों ऐतिहासिक फैसले दिए, और इसी फैसले में एक कदम और जुड़ने जा रहा है कि पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। क्या है खबर, आइए जरा हम लोग जानते हैं, समझते हैं और बुझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, विपुल एम पंचोली बने हैं पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायाधीश विपुल मनु भाई पंचोली को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। न्यायाधीश पंचोली जो पहले गुजरात, ये पहले कहां पे थे, तो गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में काम करते थे। आशुतोष कुमार को यह स्थानांतरित करके या उनको रिप्लेस करके यह अब पद संभालेंगे। ये बीपीएस एग्जाम के लिए अति रिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो करंट में है और हाईली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आपके बनता है। इनका जन्म कहां हुआ? इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था, और इन्होंने कानून की पढ़ाई की है, लॉ की पढ़ाई की है। उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय में वकालत की और सरकारी वकील के रूप में भी इन्होंने यहाँ पे कार्यरत किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 26 मई 2025 की बैठक हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 26 मई 2025 की बैठक में न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली को पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। न्यायाधीश अगर हम लोग बात करते हैं, विपुल पंचोली जो पहले गुजरात हाईकोर्ट में कार्यरत थे और वर्तमान में पटना में न्यायाधीश थे, उनको पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है नियुक्त कर लिया गया है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर जो आशुतोष कुमार थे उनका क्या हुआ? आशुतोष कुमार को इन्होंने रिप्लेस किया, तो वह कहां गए हैं? तो आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 26 मई 2025 की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया था कि उन्होंने नियुक्त न्यायाधीश आशुतोष कुमार के गुवाहाटी स्थानांतरण के कारण हुई, और न्यायाधीश जो है आशुतोष कुमार ये एक्टिंग चीफ जस्टिस, और उनकी जगह पे हम कह सकते हैं आए हैं नए। और न्यायाधीश पंचोली का जन्म की बात अगर हम करें तो 28 मई 1968 को अहमदाबाद में हुआ। उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद से इलेक्ट्रॉनिक्स में बीएससी और सर एल ए शाह कॉलेज से वाणिज्य कानून में एलएलएम की डिग्री भी प्राप्त की थी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो सितंबर 1991 में गुजरात उच्च न्यायालय में इन्होंने वकालत शुरू की, और मार्च 2006 तक सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में सेवा दी। इसके अलावा 1 अक्टूबर 2014 को उन्हें गुजरात उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया, और 10 जून 2016 को अस्थायी न्यायाधीश वह बनाए जाते हैं। जुलाई 2023 के उनके स्थानांतरण पटना हाईकोर्ट में किया गया, और अब जो है वह बिहार के इस ऐतिहासिक कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस होंगे। न्यायाधीश आशुतोष कुमार, इसके अलावा उनका ट्रांसफर हुआ गुवाहाटी में, और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में वह कार्यरत हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने 26 मई 2025 की बैठक में न्यायाधीश आशुतोष कुमार को गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की, और ये वर्तमान में पटना हाईकोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। इसके अलावा न्यायाधीश आशुतोष कुमार का जन्म 1 अक्टूबर 1996 में पटना में हुआ। उन्होंने सेंट माइकल्स हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त की, दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेन कॉलेज से ग्रेजुएशन तथा कैंपस लॉ सेंटर से एलएलबी की डिग्री इन्होंने प्राप्त की। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो न्यायाधीश आशुतोष कुमार जो कि गुवाहाटी के नए मुख्य न्यायाधीश बने, इन्होंने 91 में इनका इतिहास रहा है कि पटना हाईकोर्ट में वकील के रूप में नामांकित हुए, और कई आपराधिक मामलों में पक्षधारों के ओर से पैरवी भी की। इसके अलावा 15 मई 2014 को उन्होंने पटना हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश भी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके बाद वे दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित हुए, दिल्ली हाईकोर्ट जाते हैं, और 2017 में पुनः पटना हाईकोर्ट लौट आते हैं। जनवरी 2025 में वे पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, और गुवाहाटी हाईकोर्ट जो कि असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के न्यायिक कार्य देखता है, उनमें उनकी नियुक्ति से पूर्वोत्तर भारत के न्याय को एक नया मार्गदर्शन मिलेगा, क्योंकि इनका भी इतिहास और एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है।
बाकी आपके लिए आज का होमवर्क है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना की सीमा को नहीं छूता है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं वह आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएंगे। यू हैव टू जस्ट स्कैन दिस टेलीग्राम ग्रुप। आपको इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन कर देना है और बीपीएससी कंटेंट वाला सर्च करके आप इस टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आ जाएंगे। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जब चले जाएंगे आप, तो इसके वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर सिंपल सा जा करके 71st सर्च करना है और जैसे आप 71st सर्च करेंगे आपके समक्ष आ जाएगा क्रैश कोर्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने 71st सर्च किया और 71st सर्च करने के बाद अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है 71st का प्रीलिम्स का लाइव क्रैश कोर्स। हम लोग आएंगे इस लाइव क्रैश कोर्स 2 पे। इसमें हम लोग बाय नाउ पे आएंगे। इस कोर्स की खास बात क्या है, तो 400 प्लस घंटे की यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। स्पेशल हमारा फोकस होगा बिहार स्पेसिफिक टॉपिक पे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्रुप मेंटरशिप सेशन इसमें आपको मिल जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम देखते हैं, इसकी खास बात यह है कि इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल सब कवर अप कराया जाएगा। आपको एक मेंटर भी प्रदान होगा और अगर आप मेरा कोड लगाते हैं जो कि आदि लाइव, तो आपको मेरी तरफ से मिलेगा एडिशनल मेंटरशिप। साथ ही साथ इस प्राइस में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप करेगा। टेस्ट सीरीज के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। क्रक्स आपको हिंदी इंग्लिश मटेरियल का दोनों का मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करते हैं क्रक्स के अलावा, इसमें आपको A4 साइज में और हैंड रिटेन नोट्स वगैरह और मास्टर के द्वारा जो लिखाया गया पढ़ाया गया वो तो सब मिल ही जाता है। इतनी सारी सुविधाओं से लेस यह कोर्स है, तो जाइए अपने आप को एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।